ओम हरि विष्णु मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, परमा एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित दिन है और साथ ही साथ दोस्तों यह एकादशी साल भर की सबसे अच्छी और उत्तम एकादशी के दिन मानी जाती है। विशेष तौर से बात यह है कि परम एकादशी व्रत रखना मास में कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि के दिन इस बार की तारीख 13 अक्टूबर है और मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो दोस्तों यह मंगलवारी एकादशी भी मानी जाएगी और मंगलवारी एकादशी विशेष फल देती है उन लोगों को जिनके जीवन के अंदर धन की कमी होती है, जीवन के अंदर ऐश्वर्य की कमी होती है, मान सम्मान की कमी होती है। उनके जीवन के अंदर अपने आप ही इस एकादशी का व्रत मात्र कर ले या इस एकादशी के दिन उपाय मात्र कर ले, फिर आप नहीं कहेंगे कि इनके क्षेत्र के अंदर आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी को व्रत करने से साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस एकादशी के दिन स्वर्णदान, विधादान, अन्नदान, भूमिदान और गोदान करना आप बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों इस बार की एकादशी है जो कि 13 अक्टूबर को है और इस दिन आज हम आपको एक उपाय बताएंगे कि तुलसी के पत्तों से जुड़ा उपाय आपके जीवन के अंदर खुशियों की झोली भर देता है। आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना प्रभावशाली एकादशी का यह उपाय माना गया है। तो दोस्तों बात करते हैं इस उपाय की। ज्यादा आपका समय बर्बाद न करते हुए आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के कमेंट के नीचे लिखें जय तुलसी मां, ताकि माता तुलसी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है, उतनी उनकी पत्नी माना जाता है। इसी वजह से दोस्तों एकादशी विशेष के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी चढ़ाने का विशेष विधान माना गया है, विशेष महत्व माना गया है। साथ ही साथ दोस्तों तुलसी जिस घर के अंदर होती है उस घर के अंदर नकारात्मकता नहीं होती है। अगर आपके घर के अंदर कोई विघ्न आता है, आपके घर के अंदर कोई बुरी चीज आती है, तो सबसे पहले तुलसी के ऊपर फर्क पड़ता है कि वह तुलसी सूखने लगती है, काली पड़ने लगती है, उसकी पत्तियां झड़ने लगती है। इसी वजह से दोस्तों तुलसी को महान माना गया है। तो आज हम आपको जो एकादशी विशेष के दिन तुलसी का उपाय बताएंगे, ध्यान पूर्वक सुने ताकि आपके घर की कंगाली समाप्त हो जाए, एकादशी का आपको फायदा प्राप्त हो और इस एकादशी यह परम एकादशी आपको कुछ न कुछ देकर जाए। तो बात करते हैं उपाय की। दोस्तों क्या करें कि सुबह एकादशी के दिन आपको जल्दी उठना है, भगवान सूर्यदेव को जल आदि दे दे, जल आदि देने के बाद निवृत्त हो जाएं। निवृत्त होने के तत्पश्चात आप क्या करें कि अगर आप एकादशी के दिन दोस्तों वैसे तो तुलसी के पत्ते तोड़ना बहुत ही ज़्यादा विघ्नकारी माने जाते हैं, तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाने के लिए ले रहे हैं तो आप तोड़ सकते हैं। उसके अलावा आपको किसी भी काम के अंदर नहीं लेने चाहिए। आपको अन्य उपाय हेतु चाहिए तो आप एकादशी से पहले ही आप तोड़ लें, या फिर तुलसी के जो पत्ते सूखकर गिर जाते हैं दोस्तों वह भी वैसे ही पवित्र माने जाते हैं जो कि ताजे पत्ते के बराबर माने जाते हैं। अब आप क्या करें कि गंगा जल या साधारण जल की सहायता से उन तुलसी के पत्तों को धो लें। दोस्तों तुलसी के पत्ते आपको संख्या के अंदर 5 लेने हैं क्योंकि इनका एक विशेष महत्व रहता है। और 5 की संख्या के अंदर दोस्तों क्योंकि हमेशा भगवान की संख्या के अंदर ऐसी संख्या लाई जाती है जो कि विभाजन नहीं हो, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, बराबर मात्रा में नहीं काटी जाए। तो इसलिए आपको संख्या के अंदर 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं। अब आप क्या करें कि भगवान विष्णु जी की आपको इस दिन पूजा करनी चाहिए क्योंकि दोस्तों एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना, माता लक्ष्मी की पूजा करने का एक अलग ही महत्व होता है और आप उनको पूजा के माध्यम से प्रसन्न कर सकते हैं, अपने घर के अंदर आमंत्रित कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद नवरात्रे आएंगे और दीपावली आएगी। इससे पहले हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर रहने लगे, माता लक्ष्मी का आपके घर के अंदर निवास हो जाए। तो परम एकादशी इसके लिए विशेष मौका है, आप इसे नहीं गवाएं। अब क्या करें कि इन तुलसी के पत्तों को आप तोड़ लें और तुलसी के पत्तों को तोड़ने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के आगे इन तुलसी के पत्तों को आप भगवान के आगे रख दें और प्रत्येक पत्ते पर आप सिंदूर की सहायता से एक एक बिंदी का निर्माण कर दें। दोस्तों बस
मात्र इतना करते हुए आपको भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की आरती करनी है। आरती करते हुए आप आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है वह भगवान से बोलें और आप क्या करें कि अपनी जेब से आप 11 रुपये निकाल दें। 11 रुपये निकाल कर आप भगवान के आगे अर्पित कर दें और उन 11 रुपये को वहीं पर पड़े रहने दें। बाद में इसका क्या करना है हम आपको बताएंगे। अब क्या करें कि उन तुलसी के पत्तों को एक के ऊपर एक रख लें और बीच के अंदर आपको एक एक करके अक्षत चावल जिसे कहा जाता है, एक पत्ते पर थोड़ी सी चावल रखने के बाद दूसरा पत्ता रखना है। इसी तरह ऐसे करके सभी के ऊपर आपको ऐसे के ऐसे रख देना है और उसे भगवान विष्णु जी के या माता लक्ष्मी जी के चरणों के आगे रख दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम ह्रीम ह्रिये नमो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम श्रीम श्रिये नमो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए ताकि इस पूजा की सार्थकता मंत्रों के माध्यम से हो जाए। अब आप क्या करें कि भगवान विष्णु जी के आगे आप इस चावल के साथ ही तुलसी के पत्ते को अपनी हथेली पर रखें। एक एक करके आप एक एक पत्ता भी आप रख सकते हैं। इनको रखते हुए आपको मंत्रोच्चारण करना है और आपकी मनोवांछित इच्छा है, आपके मन के अंदर जो भी इच्छा है वह भगवान से आप बोल दें। बस मात्र आप इतना एकादशी के दिन ये कर लें और उसके बाद जो आपने दीपक जलाया है प्रत्येक बार उस हाथ को अपने उस दीपक के ऊपर से घुमाएं, जो कि जिस प्रकार घड़ी की दिशा होती है वैसे ही वैसे आपको घुमाना है। घुमाते घुमाते आपको आपकी मनोवांछित इच्छा बोलनी है और उसके बाद क्या करना है कि चावल को तो एक तरफ कर देना है, तुलसी के पत्ते को दूसरी तरफ आपको कर देना है। ऐसा करने के बाद आप क्या करें कि अब आप अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं एकादशी की रात्रि को वह तुलसी का पत्ता अपने प्रत्येक सदस्य के तकिए के नीचे उसके सिरहाने आपको रख देना चाहिए और चावल को आपको अलग ही रख देना चाहिए। अब आप क्या करें कि जब सुबह आप खाना बनाएं तो अपने लिए एक चावल जरूर, मीठे चावल का भोग लगाएं एकादशी के अगली सुबह। उसके अंदर आप उन भगवान के उस आशीर्वाद स्वरूप चावल को आप मिला दें और उस मीठे चावल का भोग आप स्वयं भी खाएं और अपने आसपास भगवान को भोग लगाकर उसका प्रसाद आसपास के लोगों के अंदर बांट सकते हैं। साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद उन चावलों के अंदर होता है, माता दुर्गा का आशीर्वाद उन चावलों के अंदर होता है। और क्या करें कि तुलसी के जो भी पत्ते आपने अपने घर के सदस्यों के सिरहाने रखे थे, आप कम संख्या के अंदर हो, तुलसी के पत्ते 5 हैं तो बाकी तुलसी के पत्ते को आप भगवान के पूजा घर के अंदर ही आपको रखना था। अब आप क्या करें कि उन तुलसी के पत्तों को आपको संयुक्त मात्रा में जो भी है उसको आपको अपने मुख के अंदर रख के पानी की सहायता से आपको उसे निगल लेना चाहिए। दोस्तों ऐसे कई लोग कहते भी हैं कि तुलसी के पत्तों को दांतों से लगना अशुभ माना जाता है, लेकिन दोस्तों आपके मुख के अंदर दांत भगवान ने ही दिए हैं, दांत किसी और ने नहीं दिए हैं और दांत किसी अन्य व्यक्ति के नहीं है। जब मुख के अंदर आप तुलसी का पत्ता खा लेते हैं तो दांत लगने से किसी प्रकार का कोई नुकसान ना है, न ही किसी प्रकार से देवी देवता नाराज होते हैं। यह एक भ्रांति है तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब आप क्या करें कि तुलसी के पत्तों को आप स्वयं भगवान का आशीर्वाद, भगवान का एक तरह से आशीर्वाद समझकर आप इसे ग्रहण करें। दोस्तों एकादशी, परम एकादशी के दिन यह 5 तुलसी के पत्ते आपके आसपास की नकारात्मकता हो गया, आपका जैसे कि आपकी किस्मत, कई बार व्यक्तियों की होती है कि किस्मत उनका साथ नहीं देती है, तो आपको यह भी सुनने को नहीं मिलेगा कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। उनके अंदर की इतनी सकारात्मकता आपके पास होगी कि आप जिस कार्य को करेंगे या जिस कार्य को करना चाहते हैं निश्चित तौर पर यह एक ऐसी तुलसी पूजा मानी जाती है कि परम एकादशी विशेष के दिन आपके सारे कामों को बना देगी। यह परम एकादशी दोस्तों वापस लौटकर नहीं आने वाली है, इसलिए इसका फायदा उठाएं और इस तुलसी के पत्तों के आवरण के माध्यम से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने जो मंत्रोच्चार किया है उसका आपको फायदा प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी तुलसी के पत्ते हैं आप स्वयं ग्रहण कर लें और आप ज़्यादा तुलसी के पत्ते बच जाते हैं तो आपके घर का जो पानी पीते हैं, पानी पीने का स्थान है, वहाँ पर आपने मटकी रखी है, पानी का कोई भी स्रोत रखा है, पानी का कैंपर रखा है या कुछ भी आप अपने घर के अंदर पानी की जो चीज़ रखी है, पानी के घड़े के अंदर आपको वह बाकी के तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए, ताकि उसके माध्यम से जो भी आप जल पीते हैं आपके मन मस्तिष्क को खोलने का काम करता है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद उन साक्षात तुलसी के पत्तों के अंदर होता है। तब आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पैरों के अंदर वह तुलसी के पत्ते नहीं गिरने चाहिए, आपको उसका सकारात्मक परिणाम मिल जाएगा और भगवान की कृपा से आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर भगवान की कृपा से वह सब सुख प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना की है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं एकादशी
से जुड़ा यह विशेष उपाय आपको अच्छा लगा होगा, आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आपके जीवन के अंदर बनी रहे, तो कमेंट के अंदर ओम हरि विष्णु जरूर लिखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें ताकि आपके जीवन के अंदर वह सब सुख प्राप्त हो जाए जिसकी आपने कल्पना की है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। ओम हरि विष्णु नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।